हे गाइस, वेलकम टू रोशी कोडर। और आज हम देखेंगे कि सेलेक्टर्स क्या होते हैं सीएसएस में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कुछ सिखाया था। आई नो आपको याद होगा कि मैंने क्या पढ़ाया था। तो चलते हैं हम अपनी पिछली वीडियो का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने जो सीएसएस का पार्ट 1 था उसमें हमने क्या देखा था। तो उसके बाद मैं आपको ये सेलेक्टर से समझाऊंगी। पहले मैं आपको कुछ रिवाइज करके दिखा देती हूँ। ये लाइव सर्वर के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने 3 पैराग्राफ्स लिए थे, उनको हमने कलर करना सीखा था कि कैसे हम पैराग्राफ्स में कलर डाल सकते हैं और कलर कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या टैग का इस्तेमाल किया था। हमने ये बॉडी के अंदर पैराग्राफ बनाए थे, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। फिर सीएसएस की फ़ाइल को लिंक करके यहाँ पे हमने कहा था भाई हमारा जो पैराग्राफ है उसको ऑरेंज कलर कर देना। देन इसने हमारे पैराग्राफ्स को ऑरेंज कलर कर दिया था। तो आपको इतना पिछली वीडियो का समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, हम सीएसएस सेलेक्टर्स को समझते हैं। तो मैं बताऊंगी आपको सीएसएस सेलेक्टर्स क्या होते हैं। बेसिक अभी हम सीएसएस में जैसे हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर कोई एलिमेंट कलर हो, तो उसके लिए हमें एक सेलेक्टर का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो सेलेक्टर का यूज़ कैसे करेंगे हम। अब एक क्लास होती है, आप देखिए क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, मतलब फुल क्लास बच्चों से होती है। तो सब क्लास जो सारे बच्चे एक क्लास में हैं, जैसे सारे बच्चे 5th क्लास में, तो सारे बच्चों को 5th क्लास के नाम से ही जाना चाहेगा कि 5th क्लास के स्टूडेंट। ठीक है, अब उन स्टूडेंट्स में एक बच्चा होता है जो उनका हेड होता है, तो उसको एक आईडी प्रोवाइड करता है स्कूल कि भाई ये हेड ऑफ 5th क्लास है। तो आईडी केवल एक ही बच्चे को प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेशल बच्चा है जो उनका हेड है, इसलिए उसको आईडी प्रोवाइड की गई है। तो आईडी जो होती है वो केवल एक होती है। हम देखते हैं हमें भी क्लास में बैचेस मिलते थे, जो आईडी दी जाती थी वो आईडी एक होती थी। जैसे हमारा रोल नंबर हमें एक आईडी के तौर पे दिया जाता है, तो वो हर बच्चे का पर्टिकुलर अलग अलग होता है और हर बच्चे को एक ही रोल नंबर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि 2 बच्चों के 3-3-4 रोल नंबर हो गए, ऐसा नहीं होता है। जो आईडी के प्रूफ में हमें दिए जाते हैं वो एक ही होता है। स्कूल आईडी जो हम आजकल बच्चों के गले में टंगी रहती है, वो आईडी से एक ही दी जाती है। तो आईडी का मतलब आप समझे, वैसे ही सीएसएस जो होता है वह भी एक ही आईडी प्रोवाइड करवाता है। तो आईडी जो होती है वह किसी भी चीज़ को एक ही दी जाती है, अलग अलग नहीं दी जाती है। और क्लास जो होती है, जैसे हम क्लास भी देख सकते हैं, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जब मैं प्रैक्टिकली करूंगी तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आई होप आपका कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो क्लास होती है, क्लास हम एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। और तो चलिए हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो हम अपने वीएस कोड की तरफ चलते हैं, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये हमारी एक index.html है। अब मैं चाहती हूँ कि भाई ये जो सारे पैराग्राफ है जिनका कलर हमने ऑरेंज किया है, तो मैं चाहती हूँ कि इसमें से पर्टिकुलर जो पैराग्राफ 1 है, हम यहाँ पे एक हेडिंग और दे देते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे एक H1 टैग और एक H1 टैग दे देती हूँ, जिससे समझने में हमें थोड़ी और आसानी होगी। H1 टैग का मैं कुछ भी नाम दे देती हूँ, कुछ भी नाम रख देती हूँ। इसका नाम मैं क्लास ही रख देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा H1 टैग यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखिए H1 टैग हमारा भी, ये रिफ्रेश, ये क्लास हमारा यहाँ पे आ गया है हेडिंग बनकर। H1 टैग हमने एक हेडिंग डाल दिया है, तो ये पैराग्राफ के ऊपर एक हेडिंग बनकर आ गया है। अब देखिए मैं चाहती हूँ कि पर्टिकुलर मेरा जो कोई पैराग्राफ 1 है उसका कलर रेड हो जाए, बाकी सब कलर ऑरेंज ही रहे। बाकी जो मेरा पैराग्राफ 1 है उसका कलर कौन सा हो जाए, उसका कलर ब्लू हो जाए, पिंक हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक आईडी का यूज़ करना होगा कि भाई मैं उसको एक पर्टिकुलर आईडी दूंगी, तभी तो उसका कलर ब्लू या पिंक होगा। तो चलो मैं आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, तभी आपको समझ आएगा। भाई ये मेरा पैराग्राफ 1 है, ठीक है। अब मैं इसको एक आईडी दे देती हूँ, पर्टिकुलर मैंने इसको एक आईडी दे दी। ठीक है, ये मैं एमिट में से ले लेती हूँ।
आईडी का नाम मैंने रख दिया है पी, ठीक है, और मैंने आईडी का नाम यहाँ पे पी रख दिया है, ठीक है, और मेरा ये पैराग्राफ 1 है। अब आईडी जो होती है वो एक ही दी जाती है। मैं चाहूँ कि इस सेम आईडी में पी इसको भी दे दूँ, इसको भी दे दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सोचूं कि पैराग्राफ 2 को भी मैं पी नाम की आईडी दे दूं, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे P1 नाम देना पड़ेगा आईडी का, P3 नाम देना पड़ेगा। मैं सेम आईडी का नाम किसी को नहीं दे सकती हूँ। लेकिन क्लास जो होती है वो एक नाम की बहुत सारी हो सकती है। मैं बहुत सारे, जैसे पैराग्राफ 1 को भी मैं क्लास 3 नाम दे सकती हूँ, पैराग्राफ 2 को भी मैं क्लास 3 नाम दे सकती हूँ। तो फिलहाल मैं आपको आईडी समझा रही हूँ। जैसे मैंने कह दिया भाई पी को एक आईडी दे दो, पी स्पेशल नाम हो गया, पी का एक स्पेशल नाम आईडी के थ्रू क्या हो गया, पी, ठीक है। और आईडी के लिए हमेशा हम हैश का यूज़ करते हैं। ये जो हैशटैग आपको स्टाइल और CSS के आगे दिखाई दे रहा है ना, इसी हैशटैग का यूज़ हम आईडी के लिए इसमें करते हैं। तो अब मैं स्टाइल डॉट CSS में जा रही हूँ और मैं स्टाइल डॉट CSS में लिख रही हूँ। यहाँ पे नीचे मैं कह रही हूँ भाई मेरा जो पैराग्राफ है उसमें जो आईडी मैंने दी है, भाई मैं इसको समझा रही हूँ कि मेरा जो पैराग्राफ है मुझे इसको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कैसे समझाऊंगी इसको, मैं पहले इसको हैश लगाऊंगी, ठीक है। मैंने बताया ना आईडी के लिए हैश लगाते हैं। पहले मैं हैश लगाऊंगी, फिर मैं इसको कहूँगी मेरी आईडी है पी, ठीक है। क्या नाम दिया था हमने आईडी का, पी, और मैं ब्रैकेट लगा दूंगी, ठीक है। और मैं इसको कह रही हूँ मेरी पी आईडी को क्या करना है, उसका कलर करना है। मैं इसको कह रही हूँ कि भाई मेरी पी आईडी जो है उसका कलर करना है पर्पल, ठीक है। मैं इसको बता रही हूँ भाई मेरी जो पी आईडी है उसका कलर क्या करना है, पर्पल करना है, ठीक है। मैं इसको ये इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, तो ये मेरे इंस्ट्रक्शन को सुन रहा है। और देखिए मैंने इसको कहा, मैंने जो पी आईडी कौन सी है जो हमने यहाँ पे दी है, index.html के अंदर हमने पी को क्या आईडी दी है। चलो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ ताकि समझने में आपको आसानी, मैं इसको PA-ID दे देती हूँ, नहीं तो आप पी में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। मैंने इसको PA-ID दे दी। तो मैं style.css को क्या कह रही हूँ कि मेरी जो PA-ID है उसका कलर कर दो ब्लू वॉयलेट, ठीक है। तो अब ये समझ रहा है कि PA-ID को मुझे ब्लू वॉयलेट करना है। तो ये हमें क्या करेगा, जो PA-ID होगी उसको, यानी पैराग्राफ नंबर 1 का कलर इसने कौन सा कर दिया, ब्लू। क्या कलर कर दिया इसने, ब्लू। तो इतना आपको समझ में आया ना कि हमने यहाँ पे एक आईडी दी और हमने कहा कि भाई मेरी जो PA वाली आईडी है, ये जो पी आई को मैंने आईडी दी है, आईडी का नाम क्या है, PA। तो मैं इसको कह रही हूँ भाई मेरी जो आईडी है PA उसका कलर कर दो ब्लू वॉयलेट। तो ये हमें ब्लू वॉयलेट कलर करके दे देगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो इतना आईडी का मतलब आई होप आप समझ चुके होंगे और आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी क्लास, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा नंबर 2 और 3 एक ही कलर में आए, ठीक है ना। अभी भी एक ही कलर में आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। मैं चाहूँगी कि मेरा हेडिंग अलग और मेरा P3 ये दोनों एक ही कलर में आए। मेरे हेडिंग का जो कलर हो वही मेरे पैराग्राफ 3 का कलर हो। तो जब हम बहुत सारा लंबा कोड लिखते हैं तो हमें क्या होता है, हम अलग अलग तो सबको आईडी नहीं दे सकते हैं सबका कलर चेंज करने के लिए। हमें बहुत मतलब कोई ऐसा इजी मेथड चाहिए होगा जिससे हम एक साथ 3-4 एलिमेंट का कलर सेलेक्टर का कलर चेंज कर सकें। तो हम कैसे करेंगे फिर उसको, जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे हेडिंग का जो कलर है वही मेरे पैराग्राफ 3 का कलर हो जाए। और जैसे हमारा कोड बहुत बड़ा है और यहाँ पे मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा मटेरियल है, तो मैं क्या करूँगी फिर, और मुझे बहुत सारे एलिमेंट का एक ही कलर चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगी, उन्हें क्लास दे दूँगी। और एक क्लास एक ही नाम की हम सबको दे सकते हैं। जैसे कि मैं H1 को एक क्लास दे देती हूँ, मैं H1 को एक क्लास दे देती हूँ। क्लास में क्या दूँगी, मैं इसको नाम दे देती हूँ। मैंने इसको ग्रीन टेक्स्ट नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है, मैं इसको ग्रीन टेक्स्ट नाम दे रही हूँ। अब मैंने इसको ग्रीन टेक्स्ट नाम क्यों दिया है
क्योंकि जब कभी भी आप इसमें नाम दिया करें, जैसे कि H1 में क्लास को मैंने ग्रीन टेक्स्ट नाम दिया, तो जब कभी भी आप मतलब प्रोग्रामिंग करें और आप कोई नाम दें तो नाम इस तरह से दें कि जैसे कि पढ़ने वाले को पढ़ते ही समझ में आ जाए कि इस कोड में ग्रीन टेक्स्ट नाम दिया गया है, मतलब ये चाहता है कि टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो जाए, ठीक है ना। तो पढ़ने वाले तो आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए नाम बहुत सोच समझ कर दें। आईडी और क्लास के वही नाम दें जो आपका जो कंटेंट है जिससे मिलते जुलते हो, जिससे आपको बहुत हेल्प रहे। तो ठीक है, चलो अब हमने इसको नाम दे दिया ग्रीन टेक्स्ट। H1 में हमने एक क्लास ले ली और इसको नाम क्या दे दिया, ग्रीन टेक्स्ट। अब मैं चाहती हूँ कि पैराग्राफ 3 का कलर भी ये हो जाए, तो मैं पैराग्राफ 3 के P को भी क्या दे देती हूँ, एक क्लास, ठीक है। और क्लास में मैं इसको क्या दे देती हूँ, इसको भी दे देती हूँ ग्रीन टेक्स्ट। क्या नाम दे देती हूँ मैं इसको, ग्रीन टेक्स्ट। भाई इसका भी कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। मैं क्या कहूँगी, इसका भी कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो वो समझ गया है कि मतलब दोनों का कलर मुझे ग्रीन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यही चीज़ मैंने आपको बताया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने आईडी के लिए हैश का यूज़ किया था और हम क्लास के लिए डॉट का यूज़ करते हैं। ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जब मैं आपको CSS पढ़ाती हूँ, चाहे HTML पढ़ाती हूँ, कुछ भी पढ़ाती हूँ, तो आप क्या करें, अपनी एक नोटबुक बनाएं और उसमें वही टॉपिक डालें जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और उस टॉपिक के अंदर आप जितना जो मैं समझा रही हूँ उसको बिल्कुल क्लियर लिखें। जैसे कि मैं आज सेलेक्टर पढ़ा रही हूँ, तो आप सेलेक्टर में, जैसे मैं आईडी सेलेक्टर पढ़ाया है, मैंने क्लास सेलेक्टर पढ़ाया है, तो ये मैं आपकी हेल्प के लिए बता रही हूँ कि ताकि फ्यूचर में कभी आपको प्रॉब्लम ना हो। आप अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हमें ये सब चीज़ें एकदम से लर्न नहीं होती है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे मैंने सीखते वक्त जो जो प्रॉब्लम फेस की है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग वो प्रॉब्लम फेस करें। आप लोग बहुत ईजी मेथड से सीखें। प्रोग्रामिंग इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इसको सिखाने का अगर मेथड सही हो तो बिल्कुल वो बहुत अच्छे से हमारे समझ में आती है। तो आप एक पेन और कॉपी ले लें और उस पर नोटबुक पे अपनी वही नोट्स में लिखें। जैसे मैंने आज आईडी सेलेक्टर बताया है और क्लास बताया है, तो आप क्या करें कि इन दोनों सेलेक्टर्स को लिखें और इनके बारे में जितना मैं बता रही हूँ उनको डेफिनेशन से लिखें और जैसे जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे आप करें, ठीक है। तो अब इसने मुझसे कहा, तो हम क्या करेंगे, क्लास के लिए डॉट का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, क्लास के लिए डॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ चलते हैं अपनी style.css पे और अब मैं ये कहने वाली हूँ इसको डॉट, क्या बता रही हूँ मैं इसको, डॉट लगा के, डॉट मेरी जो आईडी है ग्रीन टेक्स्ट, मैं इसको क्या कह रही हूँ भाई, मेरी जो ग्रीन टेक्स्ट वाली आईडी है और ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया, उसको कलर कर दो, उसको कौन सा कलर कर दो, ग्रीन, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ, उसको कर दो कलर, मैं इसको कह रही हूँ उसको कर दो कलर ग्रीन, ठीक है। कौन सा कलर कर दो उसको, ये ग्रीन कलर कर दो, ठीक है ना। तो अब मैंने ये लिख दिया है कि भाई मेरी जो ग्रीन टेक्स्ट वाली आईडी है उसको कलर कर दो ग्रीन। तो आईडी मेरी क्लास कौन कौन सी है जिसको ग्रीन टेक्स्ट कलर करना है, एक तो H1 टेक को मैंने ग्रीन टेक्स्ट किया और एक पैराग्राफ को मैंने ग्रीन टेक्स्ट के लिए डाला है। तो मैं क्या कह रही हूँ, जो भी मेरी क्लासेस दी है मैंने उनको कलर कर दो ग्रीन। तो देखिए मैं रिफ्रेश करके देखती हूँ, तो देखिए ये क्लास को और ये पैराग्राफ 3 को इसने कर दिया है ग्रीन। इसने क्यों ग्रीन कर दिया है, क्योंकि हमने क्लास दी है, तो क्लास मैंने कहा हम एक से ज़्यादा सेम दे सकते हैं, लेकिन आईडी हमारी एक ही होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है, आईडी हमारी सिर्फ हम एक दे सकते हैं, एक नाम की। तो हम बहुत सारे, जब हम बहुत सारा कोड लिखते हैं तो हम बहुत सारी आईडीज़ नहीं दे सकते, हम कितना लिखेंगे। तो क्लास हमारी हेल्प के लिए होता है कि हम एक से ज़्यादा एलिमेंट को सेम क्लास देकर और उन्हें एक से ज़्यादा सेलेक्टर को सेम क्लास देकर और उनको सेम कलर या सेम स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको दे दिया है कि भाई इसका कलर ग्रीन टेक्स्ट कर दो, तो इसने इसका कलर ग्रीन कर दिया है, ठीक है। इसने क्लास को भी ग्रीन कर दिया है। अब एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या हम आईडी और क्लास को एक साथ यूज़ कर सकते हैं।
क्या सवाल आपके दिमाग में आएगा, क्या भाई हम आईडी और क्लास को एक साथ यूज़ कर सकते हैं? तो हाँ, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए, यहाँ पे index.html में हमने h1 को एक क्लास दिया है ग्रीन टेक्स्ट, ठीक है। हमने h1 को पहले मैं आपको आईडी दे के बताती हूँ, ठीक है। h1 को मैं एक आईडी दे देती हूँ, ठीक है। क्या नाम की आईडी दे देती हूँ मैं? h1 को एक आईडी दे देती हूँ। h नाम की मैंने एक आईडी दे दी h1 को, ठीक है। अब मैं इसको एक क्लास भी दे देती हूँ, ठीक है। तो क्लास देने के लिए क्लास का नाम वही मैं ग्रीन टेक्स्ट रख देती हूँ, जो मेरी क्लास का नाम था मैं इसको ग्रीन टेक्स्ट कर देती हूँ, ठीक है। और अब मैंने अपना h1 बंद कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको कह रही हूँ कि जैसे मैंने h1 को एक आईडी भी दी है h और क्लास भी दी है ग्रीन टेक्स्ट। अब मैं style.css पे जाती हूँ और अब मैं कह रही हूँ कि भाई डॉट ग्रीन टेक्स्ट का कलर तो हो जाए, जो आईडी है क्लास है मेरी ग्रीन टेक्स्ट, उसका कलर तो हो जाए ग्रीन, ठीक है ना। और जो मेरी आईडी है, हैश लगा के मैं इसको बताऊंगी कि जो मेरी आईडी है एच आईडी है उसको कर दो, उसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ बदल देती हूँ, कलर मैं इससे ले लेती हूँ, तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दो, ये मैंने एमएड से ले लिया है, तो मैं इसको कह देती हूँ उसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 50 पिक्सल, ठीक है, 50 पिक्सल। तो अब मेरी बात को थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना। एक ही एलिमेंट को, एक ही सेलेक्टर को मैंने ये आईडी भी दे दी और क्लास भी दे दी। आईडी तो मैं कह रही हूँ h1 में आईडी दे दी मैंने h और क्लास दे दिया ग्रीन टेक्स्ट। अब मैं कह रही हूँ कि जो मेरी क्लास है h1 में उसको तो कलर दे दो ग्रीन, और जो मेरी आईडी है h उसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 50 पिक्सल, ठीक है। और इसको मैंने डॉट से बताया है आपको, और आईडी को हैश से बताया है मैंने आपको, और मैंने क्लास को आपको डॉट से बताया। तो अब हम रिफ़्रेश करके लाइव सर्वर में जाके देखते हैं कि क्या हुआ। तो ये देखिए, पैराग्राफ 3 को तो इसने कर दिया ग्रीन, जो हमने कलर लिया, और इसको कर दिया फ़ॉन्ट टेक्स्ट। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ तो ले रहा है आईडी से और कलर ले रहा है क्लास से, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम बहुत बड़ा कोड लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हमने बहुत सारी क्लासेस को एक ही नाम देके और फटाफट हमने कलर वगैरह तो चेंज कर दिया, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक क्लास का हमें फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, कुछ और चेंज करना है, तो हम उसी क्लास को एक आईडी भी दे देते हैं और उसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे मैंने बहुत बड़ा 2000 लाइन का कोड लिखा है, ठीक है। अब मैंने 2000 लाइन में मुझे 50 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका कलर ग्रीन करना है, तो मैंने उन सबको एक ही क्लास दे दिया, ठीक है। ग्रीन टेक्स्ट क्लास दे दिया सबको, और 50 एलिमेंट का कलर मैंने ग्रीन कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि लेकिन मेरा एलिमेंट 1 जो है उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज होना चाहिए और वो थोड़ा स्टाइल में दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, स्टाइल में दिखाने के लिए मैं उस फ़ॉन्ट साइज़ को एक आईडी दे दूँगी। तो वो आईडी देने के बाद मैं इस तरह से फ़ॉन्ट साइज़ लिख दूँगी कि भाई इसका फ़ॉन्ट साइज़ ये हो जाए, तो कंप्यूटर जल्दी से समझ जाएगा कि मुझे हैश लगा हुआ है, तो इस आईडी को फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है मुझे और इसको क्लास से कलर देना है, ठीक है। तो आज अब मुझे लगता है कि दोनों सेलेक्टर आपको आईडी और क्लास बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वैसे यही 2 एलिमेंट बहुत ज़्यादा हमारे यूज़ में आते हैं, आईडी और क्लास, और ये सेलेक्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं आपको CSS करवाने वाली हूँ। कोई बहुत लंबे वीडियो हम CSS के नहीं बनाने वाले हैं, जिससे आपको देखकर बहुत ज़्यादा वो हो कि कितना लंबा CSS है। नहीं, बिल्कुल हम वही सीखेंगे CSS में जो हमें नेसेसरी सीखना चाहिए। उसके बाद हम जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे हमारा CSS कंप्लीट होता जाता है। तो इसलिए आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। अगर आप मेरे साथ एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे पूछें कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, तभी मैं और वीडियो बना के आपको डाल सकूँगी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन मुझे कैसे करना है। तो बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल से एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, सीख सकते हैं और आप अपनी पूरी प्रोग्रामिंग इससे कर सकते हैं। तो थैंक्स।